मत्ती का 13वां अध्याय किस लिए विशेष तौर पे दिल लिखा गया है? ताकि हमें क्या बता सके? परमेश्वर के राज्य के विषय में। अच्छा, पहला दृष्टांत क्या है बताइए? पहला दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय का, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। यह दृष्टांत प्रभु ने क्यों दिया? यह बताने के लिए कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से मनुष्यों तक पहुंचता है या पृथ्वी पर किस तरह से स्थापित होता है। ठीक है, पहला वाला दृष्टांत क्या है? एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो इसका उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी पे परमेश्वर का राज्य किस तरीके से आता है और किस तरह से स्थापित होता है। फिर उसके बाद दूसरा दृष्टांत क्या था बताइए? मत्ती के 13वें अध्याय में दूसरा दृष्टांत, जब सब सो रहे थे तो दुष्ट आकर जंगली बीज भी बो गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य को जब प्रचार होगा पृथ्वी पर तो बहुत से लोग उसमें विश्वासी होंगे और बहुत से दिखने वाले विश्वासी होंगे लेकिन सच्चे विश्वासी नहीं होंगे। समझ रहे? पहला दृष्टांत यह कि परमेश्वर का राज कैसे बढ़ेगा और कैसे विश्वासी प्रभु के राज में आएंगे। लेकिन जब यह प्रचार हो रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के राज में सच्चे नहीं होंगे। ये बताने के लिए दूसरा दृष्टांत था। बताइए तीसरा दृष्टांत क्या था? हाँ, इसका मतलब ये जो होगा शुरू में कलीसिया या परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का काम बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। मिली जुली प्रजा के साथ ये बढ़ता चला जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा सच्चा राज परमेश्वर का कि पूरी पृथ्वी को घेर लेगा। अगला दृष्टांत क्या था बताइए? जिसका मतलब क्या है? वही छोटापन रहेगा लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य खटाक से नहीं बढ़ेगा, तुरंत नहीं बढ़ेगा। एक महीने में 100 लोग नहीं होंगे शायद। आप बोलेंगे पर 3000 लोग तो पहली सभा में आ गए थे। जी, आप सोचिए 40,000 लोग जो आसपास हैं, 20,000 उसी मंदिर के, वो सारे मंदिर के उसमें है, उसमें से 3000 क्या है? और सोचिए 120 पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के द्वारा सिर्फ 3000। इसका मतलब पर हेड कितना आया? पर हेड कितना आया? 120, 3000 डिवाइडेड बाय 120, लगभग 25 लोगों के आसपास पर हेड 25 के आसपास आए, जिसमें 12 प्रेरित हैं। एक ने प्रचार किया, बाकी सब भी घूम घूम के प्रचार करें? नहीं। परमेश्वर का राज्य शुरू होता है राई के दाने के बराबर। कितने लोग थे उस दुनिया में? ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 अरब तो होंगे। 1 अरब की तुलना में 3000 विश्वासी क्या हैं? अब धीरे धीरे शुरू होगा। परमेश्वर का राज एकदम फटाक से नहीं आता, तुरंत नहीं आता, पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। होते 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 खमीर हो जाता है। जवानों के साथ एक टेंडेंसी होती है, मेरे साथ भी थी, हम सब चीजों को तुरंत और जल्दी होते हुए देखना चाहते। विश्वास के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, बताइए क्या? धीरज। धीरज, तुम्हारा नाम तो नहीं ना धीरज? विश्वास के साथ क्या जुड़ा है? धीरज। अगर धीरज नहीं है तो इसका मतलब विश्वास। परमेश्वर के लोगों ने प्रतिज्ञा विश्वास से प्राप्त करी है या विश्वास में धीरज रख करके प्राप्त करी है? लिखा है उन्होंने दूर से देख तो लिया पर प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं उन्हें मिली नहीं, पर यह मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और एक देश देना मांग रहा था ना पुराने जमाने में परमेश्वर इस्राएलियों को। कौन सा देश था? कनान देश। मूसा को मिल गया? गया मूसा? नहीं गया ना। तो क्या मूसा को सच्चा कनान नहीं मिला? मिला, क्योंकि यीशु मसीह का रूप उसने महिमान्वित देख लिया और यीशु मसीह से बात करी, यीशु के साथ चर्चा करी, रूपांतरण के पहाड़ पर। कनान है क्या? दूध और मधु की धारा वाला देश,
वो तुम्हारे लिए था, जो एक छोटा सा देश तुम बना रहे थे उसके लिए। पर मेरा राज तो पूरी पृथ्वी पे फैलेगा। तो पृथ्वी वालों के लिए कनान क्या है? पृथ्वी वालों के, अन्य जातियों के लिए कनान हमारा यीशु मसीह और उसके राज में पाया जाना। हमारा और आपका असली कनान क्या है? यीशु मसीह और उसके राज में आना। वही हमारा कनान है कि अब हमारे ऊपर शैतान का राज नहीं होगा, पाप का राज नहीं होगा, धर्म का राज नहीं होगा, श्राप का राज नहीं होगा, पर किसका राज होगा? यीशु मसीह। अच्छा, जो बताइए, जब श्राप राज्य करता है तो क्या होता है? अगर जैसे किसी के ऊपर श्राप है कि तुम कभी आशीषित नहीं होगे, तो आप कितनी मेहनत कर लो, आशीष नहीं आएगी। किसका राज चल रहा है? श्राप का। लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे राज हमारे ऊपर से तोड़ दिए और हमको अपने प्रिय पुत्र के, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज में हमें प्रवेश कराया। यही हमारा कनान। अपने बगल वाले से बोलो, यीशु मसीह के राज में आना हमारा कनान। हालेलुया। इसी राज्य में, इसी राज्य में दूध और मधु की धाराएं। आमीन। अगला बताइए क्या है? फिर आगे दृष्टांतों का प्रयोग, जंगली बीज जब बिखरा। अब समझाने लगा, उसका अर्थ समझाने लगा। फिर उसके बाद एक और चीज भी बता रहा है? खजाने के दृष्टांत। जी, आज थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके छुपे हुए खजाने के बाद भी एक दृष्टांत है, क्या? जाल के समान है। जब लाया गया तो हर तरीके की मछलियां आई, फिर बाद में अच्छी हो, तो क्या होगा? अंत के दिनों की बात बता रहा। राज्य में क्या होगा? सब तरीके के लोग आएंगे, लेकिन परमेश्वर आखिर में सबका न्याय करेगा, कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है। अंत बता। तो ये पूरा परमेश्वर का राज पृथ्वी पर कैसे फैलेगा, शुरू कैसे होगा, किस किस तरीके के लोग आ जाएंगे, उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, किस तरीके से फैलेगा, कैसे बढ़ेगा, और अंत उसका कैसा होगा, ये बताया। उसमें एक हिस्सा आज जो चर्चा करना चाहता हूं वो 44 और 45 पद है। पढ़िएगा, देखिए क्या। स्वर्ग का राज्य हाँ, छिपे हुए धन के समान है। छिपे हुए धन के समान है। हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया हाँ, और छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसके को मोल ले लिया। इसका मतलब ये हिस्सा जो राज्य के बारे में बता रहा है वो क्या है? राज्य को वो ही पा पाएंगे लोग जो अपना सब कुछ उस राज्य के लिए बेचने को तैयार हो जाएंगे। सब नहीं पा पाएंगे इस राज्य को, क्योंकि इसके बाद वो बता रहा है अच्छी मछली, खराब मछली। ये अच्छी मछली, खराब मछली कैसे पता चलेगा? अपने आप पता चलेगा। कुछ लोग परमेश्वर के राज्य के लिए दाम देने को तैयार होंगे और कुछ लोग कीमत चुकाने को तैयार नहीं होंगे। और ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, आ जाओगे तुम परमेश्वर के राज में, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कीमत चुकानी पड़ेगी और उसमें हो सकता है कुछ लोग फेल हो जाएं। दूसरा दृष्टांत अगला, उसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। अनमोल मोती। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक अचानक मिला और दूसरा खोज में था। एक को अचानक मिला और दूसरा उसकी खोज में था, लेकिन कीमत दोनों को चुकानी पड़ेगी। और कीमत चुकाने का क्या मतलब? हाय रे हमको ये देना पड़ेगा, हाय रे हमको ये देना पड़ेगा। मजे की बात यह है, सच्चा परमेश्वर का राज्य पाने वाले लोग हाय रे करके नहीं चुकाएंगे, खुशी खुशी चुकाएंगे। कैसे मालूम चलेगा कि इस जवान बच्चे को परमेश्वर का राज्य मिल गया है? कैसे मालूम चलेगा? एक अजीब पागलपन होगा, दीवानगी होगी, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयारी होगी। और सच बता रहा हूं, जो लोग आखिर में जलेंगे, जो खराब मछली होंगे, जो सही दाने नहीं होंगे, वो कुछ भी दाम चुकाने को तैयार नहीं होंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे ना बोले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता।
तो क्या मुझे नौकरी छोड़नी है? नहीं नहीं। घर छोड़ना है? नहीं। पर यीशु मसीह को छोड़ना है? नहीं। और अगर कोई हमारे सामने शर्त रखे, या यीशु मसीह या नौकरी, तो वहीं पर असली समझ में आएगा कि इसको राज मिल गया है। वो बोलेगा यीशु नहीं छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। वो कनपट्टी पे गोली लगा करके बोलेगा यीशु मसीह या जान, तो आप बोलेंगे नहीं, यीशु मसीह मेरी जान है। बोलेगा जान चली जाएगी अगर तुम यीशु मसीह के पीछे चलोगे। उसने कहा ठीक है, चली जाए, कोई बात नहीं। और कुछ पतरस की तरह होंगे, पहली बार इनकार कर जाएंगे और दूसरी बार ऐसा इकरार करेंगे कि उल्टी सलीब लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं यीशु मसीह को। अपने बगल वाले से पूछो, कीमत चुकाने को तैयार हो? और खुशी खुशी तैयार हो? किसी ने कहा प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा परलोक में जीवन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? देखिए, इसने कहा तुम जिन्होंने खेत या लड़के वालों या घर या माता पिता को छोड़ दिया है, उससे इस पृथ्वी पर उसका 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन। अब सुनिएगा, इस पृथ्वी पर 100 गुना लिखा है। इसका मतलब अगर मेरा भाई कहेगा मैं या यीशु मसीह, और आपने बोला यीशु मसीह, तो वो भाई भी संभवतः लौट आए और 99 और भाई लौट आएंगे। अकेले यात्रा शुरू करोगे पर अकेले रहोगे नहीं अंत में। हालेलुया। एक जमीन छोड़ेंगे। हमने कितने लोगों को जाना है, उनकी जमीनें उनसे ले ली गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। उनकी जमीनें ले ली गई। खुदा ने उनके खानदान को इतना दिया, उन्हें कोई कमी नहीं है। मैं एक जन से मिला तो पता चला उनके घर वालों ने कहा तुम यीशु मसीह कर रहे हो, तुमको घर से निकाल देंगे। तो उसने कहा पापा हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद से हमारे घर से चले जाओ, संपत्ति से बेदखल, तुम्हारा कोई भाई तुमको ग्रहण करने को तैयार नहीं है। क्योंकि भाइयों को तो यह भी अच्छा लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ, अभी तक 4 बीघा में 5 लोग थे, अब 4 बीघा में 4 ही लोग रह गए, पूरा पूरा 1-1 बीघा जमीन हमको मिल जाएगी। वो खुश हुए। इसी लड़का भी घर छोड़ के चला गया। कहां जाएगा कुछ नहीं जानता, कहां चला गया। एक जगह गया, वहां एक संस्था थी, स्कूल था, उनसे कहने लगा कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। दूसरे से कहने लगा कोई काम हो। किसी एक जन ने फिर उसे कहा ठीक है, यहां पर हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी है, तुम कर लो। वो आदमी जो अपने घर में अच्छा खासा जिंदगी जीता था, एक ड्राइवर की नौकरी करने लगा। शादी हो गई उसकी, पति पत्नी मिल करके दिन भर नौकरी करता था हस्बैंड। शाम को आते थे, पत्नी चाय बना के रखती थी, चाय पीते थे और उसके बाद 6 बजे के आसपास निकल जाते थे। कहां निकलते थे? घर घर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, किसी को समझाएंगे प्रभु के बारे में। किसी के घर में कोई मुसीबत हो गई, कोई अस्पताल है, वहां चले जाएंगे, प्रार्थना करना शुरू करिए। पास्टर नहीं थे, ये साधारण विश्वासी थे। धीरे धीरे उनकी संतानें होने लगी, संतान को वो स्कूल भेजने लगे। तो ये हुआ कि संतान को स्कूल भेजने में परमेश्वर उनकी मदद करने लगा। उन्हीं की नौकरी से, जितनी नौकरी थी उसी से स्कूल का फीस भरने लगे। स्कूल वालों ने उनकी फीस भी कुछ ने माफ कर दी। 7 बच्चे हुए उनके, कुछ बेटियां और कुछ बेटे। मैं आपको गवाही दे के बताना मांगता हूं, आज उस आदमी के नाती पोते विदेश ऐसे आते जाते हैं जैसे वो खड़गपुर से कलकत्ता और कलकत्ता से खड़गपुर आते जाते। उनमें से 7 के पास अपने मकान हैं, 7 के पास अच्छी जिंदगी है और खुदा का शुक्र है कोई कमी घटी नहीं है। एक अकेले ने यात्रा शुरू करी थी, आज उसके साथ कारवां जुड़ गया है, बड़ी भीड़ जुड़ गई है। हालेलुया। पर आज जो मेरा चर्चा होगा वो ये चर्चा है कि कैसे मालूम कि तुमको राज्य मिल गया है। तुम उसको खजाना समझ करके पाओगे। तुम्हारे लिए राज्य खजाना होगा। तुम उसको समझोगे ये तुम्हारा सबसे बड़ा धन है और तुम उसको पाने के लिए बाकी चीजों को दांव पे लगाने के लिए तैयार। जितने लोग चर्च में, बहुत से लोग होंगे, अक्सर होते हैं चर्च में बहुत से लोग, पर सारे लोग सब कुछ अपना दांव पे लगाने को तैयार नहीं। आप अपने आप समझ जाएंगे इसको राज्य खजाना मिला है या इसको खजाना। एक अजीब दीवानगी यीशु मसीह ला देता है।
राज्य को आप खजाने की तरह देखते हो। यीशु को पाना आपके लिए खजाना है। यीशु मसीह के हुक्मों पे चलना आपके लिए सबसे बड़ा धन हो जाता है। यही एक चिन्ह है कि आपको राज्य अब दिखने लगे। जिनको राज्य की तरह नहीं देखता, वो क्रिश्चियनिटी को एक धर्म की तरह, एक रिलीजन की तरह, क्योंकि मम्मी पापा करते हैं तो हमें भी करना है प्रार्थना, उस तरह देखते हैं। पर जिनको राज्य सच में खजाने की तरह लगता है, वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार। अपने बगल वाले से पूछो, राज्य कैसा लगता है तुम्हें प्रभु का? सवाल अपने आप से पूछो, मैंने क्या छोड़ा है? मैंने क्या छोड़ा है? पाने के लिए सब तैयार रहते हैं। सवाल यह है, मैंने क्या छोड़ा? क्यों ये जरूरी है? क्यों प्रभु जी ऐसा क्यों नहीं करते कि ये सब भी रहे और आप भी आ जाओ? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये सब भी रहे, आप कोई दाम मुझसे ना लो, कुछ कीमत ना चुकानी पड़े और आप भी आ जाओ, और अनंत जीवन तो मुफ्त है। कह रहा बेटा, प्रेम का प्रमाण कब दोगे तुम? दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय बताता है, मैं आज्ञा की रीति पर तुमसे नहीं कह रहा कि तुम अपनी गरीबी में दान दो, पर कह रहा हूं अपने प्रेम का प्रमाण तो दो। अच्छा, कितने मां बाप जो कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन अगर हमारा बच्चा बीमार होगा तो हम अपना सब लुटा देंगे उसको बचाने के लिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? या आप ये कहेंगे, बच्चे से कहेंगे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बीमार है पर हम बहुत गरीब हैं, देखिए हमने 20,000 रुपए बचा करके रखे हैं, पर देंगे आपको कुछ नहीं, बच्चा जिए या मर जाए। क्या आप अपनी गरीबी का वास्ता देंगे डॉक्टर के सामने? या गरीबी का वास्ता देंगे कि हम गरीब हैं इसलिए हम देंगे कुछ नहीं, बच्चा बचे तो अच्छा, ना बचे तो अच्छा? कोई करेगा ऐसा? कोई मां बाप नहीं कर सकते। खड़गपुर क्या, पूरी दुनिया का कोई मां बाप जो प्यार करता अपने बच्चों से नहीं कर सकता। पर हां, जिसको 20,000 से ज्यादा प्यार होगा, अपने बच्चे से ज्यादा वो 20,000 को प्यार करेगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब हमसे हो नहीं पाएगा। ये प्रेम का प्रमाण अपने आप पता चल जाता है, तुम क्या क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार हो उससे। और बिना सबूत के हम कैसे किसी के लिए गवाही बन सकते हैं? आप बताइए, अक्सर गवाही क्या बनती है? गवाही ये बनती है ना कि यीशु मसीह के पीछे चला, मुझे सब ने त्याग दिया, मेरे पास खाने को नहीं था, आज प्रभु ने मुझे बढ़ा दिया और मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। गवाही बनती ना। बहुत से लोग अगर इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार भी नहीं होते ना, तो इसलिए गवाहियां भी उनकी मजबूत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आपको कोई दाम चुकाना है, नहीं, अपने प्रेम का प्रमाण आपको देना है कि सच्चा प्रेम है या नहीं है। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी व्यक्ति ने पाया और उसे छिपा दिया। कुछ चीजें सुनिएगा, क्या यहां पर लिखा है कि वो जमीन कितने की थी या वो मोती कितने का था? लिखा है? नहीं। क्यों नहीं लिखा? लिख देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? क्यों नहीं लिखा? 20 चांदी के सिक्के या सोने के 20 टैलेंट लिखा जा सकता था कि नहीं? किसी भी चीज का दाम मुझे बताइए। मोती जब लेने गया है तो क्या मोती का कोई दाम नहीं होगा? होगा ना। तो इसके लिए लिखा क्यों नहीं गया? मैं रीजन बताऊं क्यों नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया दाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि सुनिएगा, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा जो हो सकता है इसको ना छोड़ना पड़े, पर इसके लिए जो छोड़ना पड़ेगा हो सकता है इसके लिए ना छोड़ना पड़े। इनकी कीमत चुकाना फर्क होगा और इनकी कीमत चुकाना फर्क होगा और उनकी कीमत चुकाना फर्क होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को कुर्बान कर मोरिया पर्वत पर। क्या सबसे उसने कहा है अपने बेटे कुर्बान कर? नहीं, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ।
पर ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए ताकि बताया जा सके आपको कीमत वही चुकानी है जो तुम्हारे पास है। अगर यह कह दिया जाए सोने के 80 सिक्के लगेंगे खुदा के राज्य में आने के लिए या खुदा के राज्य को पाने के लिए सोने के 80 सिक्के, तो जिनके पास 8 है वो बोलेंगे हम तो नहीं पा पाएंगे। इसीलिए सबके लिए एक सी कीमत नहीं है चुकाने के लिए, सबकी अलग अलग होगी। किसी को अपनी गंदी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी कि मैं प्रभु आपसे प्यार करता हूं और यह मेरे लिए सबसे कीमती बात है। किसी को गंदा रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, किसी को अपना लालच छोड़ना पड़ेगा चाहे उसमें लाखों मिल रहे हों, और किसी से उसका भाई जमीन का हिस्सा ही छीन लेगा और आपके पास वकील आके बोलेगा, झूठा इल्जाम लगा दो कि उसने तुम्हारी पत्नी को छुआ था गलत तरह से। आप बोलेंगे नहीं, जमीन चली जाए, मैं अपने भाई पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। सबके लिए कीमत फर्क है। बोलिए क्या सब? एक 2 दमड़ी देगी और खुदा कहेगा इसने अपना सब कुछ दे दिया। क्या ये 2 दमड़ी कीमत है? उसके लिए है। खुदा आपसे ये नहीं कहेगा वही कुर्बानी करो जो यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ करके कुर्बानी करी है। सब लोग अपनी जान नहीं देंगे यीशु मसीह के लिए, समझिए, पर कुछ लोगों को जान देनी भी पड़ेगी। कहां लिखा है सब लोग नहीं अपनी जान देंगे? प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय। क्या लिखा है उसमें? वेदी के नीचे कुछ लोगों की आत्माएं हैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, तू कब तक पृथ्वी के रहने वालों से हमारा बदला नहीं लेगा। तब लिखा है, उसने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हारी तरह मरने वालों की संख्या पूरी ना हो जाए। इसका मतलब मरने वालों की क्या है? एक संख्या। सब लोग यीशु के लिए जान नहीं देंगे, कुछ जान देंगे तो कुछ जाने देंगे, कुछ त्याग करेंगे तो कोई दूसरा त्याग करेगा, किसी को घर से निकाल दिया जाएगा तो किसी को नौकरी से। देखिए, ये सब संदेश आजकल सुनने की आदत लोगों में रह नहीं गई है, क्योंकि लोगों को संदेश कौन से दिए जा रहे हैं? तुम दुनिया में महान बनोगे, जैसे हम दुनिया में महान बनने आए हैं। हम दुनिया में महान बनने नहीं आए, पर महान परमेश्वर को चखने और उसका स्वाद दुनिया तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम जगत के कूड़े और खुरचन ठहरे, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यीशु की महिमा जगत में हो, यह हमारा सबसे बड़ा डिजायर और इच्छा है। आमीन। और इसलिए जो ये संदेश है, ये संदेश आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। बस अक्सर यही सुनने को मिलेगा, घर की आशीष, पूरा घर श्राप से कैसे छूटेगा और कैसे आप कर्ज से मुक्त होंगे। ये सब भी होगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सारी जिंदगी आपको कर्ज में रखेगा, आपकी मेहनत के द्वारा आपको उबार ले आएगा। ऐसा नहीं कि भूखा रखेगा, ऐसा नहीं कि आपके सब कुछ छीन लेगा। अय्यूब से अगर उसने 10 बच्चे ले लिए तो उसने 10 बच्चे वापस भी दिए, सब कुछ दुगना किया। सबके लिए अलग अलग दाम है। जवान बच्चे बैठे हो, तुम लोग के लिए अलग दाम होगा, अलग दाम है तुम्हारे लिए। क्या दाम होगा तुम्हारे लिए? शायद प्रभु कहेगा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो ये सिगरेट पिलाने वालों की दोस्ती छोड़ दे। तुम्हारे पास बेटियों, शायद ये परीक्षा आएगी, अगर तुम मुझको प्यार करती हो तो ये गलत रिश्ते में जिसमें धोखा है, तुम धोखा दे रही हो अपने मां बाप को, उससे निकल आओ। आमीन। परमेश्वर के राज्य को जो पा जाएगा ना, उसमें एक अजीब खुशी होगी। छोड़ते हुए भी, बेचते हुए भी, दाम चुकाते हुए भी खुशी होगी। जब आप अपनी जेब से पैसे निकाल करके देते हैं ना कुछ खरीदने के लिए, तो मन आपका यह करता है इसमें से भी 200 रुपया बच जाए। मुझे बताइए, देते किसको खुशी होती है? साड़ी वही चाहिए, पर उसने दाम बताया है 1480 रुपए।
अगर वो ज्यादा कम नहीं करता तो आप भी ठान लेते हो कि 80 तो कम करा के ही दम लूंगी मैं। और फिर जब आप 14 को पाते हो तो आपने 80 बचा लिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे खर्च करते खुशी होती हो, बचाते खुशी होती है। पर यीशु मसीह के लोग दीवाने फर्क टाइप के होते हैं। उनको यीशु मसीह के लिए दाम चुकाते खुशी होती है कि हम उसके नाम के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। मालूम ना किसने कहा था ये? जब चेलों को बेतें पड़ी थी, मार खाए थे वो, तब उन्होंने क्या बोला? हम तेरे नाम के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। अक्सर कोई कहीं बताता है वो लोग, इतने लोग वापस हो गए, इतने लोग अब प्रभु को छोड़ गए हैं। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सुन करके। क्यों? क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीके उसके दूसरे अध्याय में लिखा है द फॉलिंग अवे मस्ट कम फर्स्ट। मतलब बहुत से लोग परमेश्वर को अंत के दिनों में त्याग देंगे और इस्राएल का घराना चलनी में चाला जाएगा। जो दाना मजबूत होगा वो स्थिर रहेगा और जो कमजोर होगा वो गिर जाएगा। असली और नकली में भेद जो है वो इसी तरह से पता होता है। जो दाम चुकाने को तैयार होंगे और फिर भी एक खुशी होगी तो समझ जाइएगा इनको राज्य का खजाना मिल गया है, राज्य नामक खजाना मिल गया है। कभी कभी ऐसा होगा, संजय जितनी इज्जत तुमको मिलनी चाहिए समाज उतनी इज्जत नहीं देगा तुमको। तुम्हारे अपना कोई जन अपमान करके चला जाएगा, पर फिर कहीं तुम्हारे अंदर एक खुशी आएगी कि खुदा बाप मैंने गलत नहीं किया, मैं उसके लिए कोई गंदी बात नहीं बोल रहा हूं, इस बात की मुझे खुशी है। तो समझ लेना कि परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर है और तुम उसको खजाने की तरह समझ रहे हो। अब सोचिएगा हुआ क्या है, अब तक हुआ क्या है इसमें? अब तक हुआ क्या है? जब इसको खजाना मिल गया खेत में तो ये कहां गया? घर गया। घर जाकर के उसने देखा क्या है, फिर उसने पता किया इस खेत का मालिक है कौन। तो पता चला खेत का जो मालिक है वो जगदेश्वर प्रसाद है। ये जगदेश्वर प्रसाद को पता करते हुए पहुंच गया और पहुंच करके कहने लगा जी वो हमें आपका खेत चाहिए। तो जगदेश्वर प्रसाद कहते हैं कितने का है मालूम है? कह रहे इससे मतलब नहीं, आप भी दाम बताइए हम दे देंगे। जगदेश्वर प्रसाद ने कहा क्या करते हो? तो कुछ नहीं, मजदूरी का काम करते हैं। तुम खेत खरीद पाओगे? नहीं खरीद सकते, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। कितनी कीमत है बता दीजिए। उसने बताया 58 लाख रुपए। कितना है? कह रहा अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूं आपको, पर किसी को बेचिएगा नहीं, ये लीजिए एडवांस। एडवांस में क्या दिया है? 2 लाख रुपए। ठीक है चलो एडवांस लेते हैं, तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में ये घर गया होगा, घर में इसने दाम लगाना शुरू किया, हमारी कुटिया कितने की है, हमारी बीवी ने जो अपने गहने बचा के रखे हैं शादी के वो कितने के हैं, सब जोड़ना शुरू किया और जोड़ करके ले करके आया और उसने उसको दिए होंगे। उसने कहा ये रख लो। तो उसने कहा अभी कीमत हुई नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, इसको प्राप्त करने के लिए और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। कितने टाइम है मेरे पास? उसने कहा 10 दिन का टाइम है। वो चला गया, किसी से बात करने लगा, किसी से बात करके कहने लगा हम आपकी गुलामी करेंगे, हम आपकी नौकरी करेंगे, आप हमें कुछ नहीं दीजिए, अभी इकट्ठा दे दीजिए, हम साइन कर दे रहे हैं, हम आपके गुलाम बन के रहेंगे। जो कुछ भी उसने किया होगा, मालूम क्या हुआ? हर बार ये जाता होगा, कुछ बटोर करके लाता होगा और सोचता होगा मेरी बीवी के गहने और वो जमीन कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, मेरी अपनी मेहनत, मेरी अपनी जिंदगी और वो जमीन क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, किसकी ज्यादा कीमत है। और हर बार उसको ये लगता होगा सब कुछ जाने दो क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। काश हर बार आपको ये लगे जो कुछ आपके पास हो उससे बोलो प्रभु धन्यवाद ये फोन के लिए, पर इससे ज्यादा कीमती आप, ये रहे चला जाए इससे प्रॉब्लम नहीं है। अपना परिवार देखो और कहो आई थैंक यू जीसस फॉर दिस फैमिली।
और फिर यीशु से कहो आप उससे भी ज्यादा कीमती हो मेरे लिए। डिफिकल्ट है, पर क्रिश्चियनिटी यही है, मसीहत यही है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना यही है, उसको सबसे ज्यादा प्यार करना यही है। हर बार ये जा रहा है और जा करके कुछ कुछ लेकर के आ रहा है, एक टाइम लग रहा है उसको, लेकिन वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और मारे खुशी के उसकी बीवी भी परेशान हो गई कि क्या हो गया, क्या दीवानापन मिला है। वो अपनी बीवी से कह रहा होगा अभी तू चुप रह, तूने खजाना देखा नहीं है, जमीन मिल जाने दो, खजाना मिल जाने दो, ये जो हमने कुछ दिया है ना इससे कई गुना हमें यीशु मसीह दे सकता है। वो खजाने में ऐसी ताकत है, हमने पाया है, मैंने खोद करके देखा है, जितना सोना दिया जा रहा है ना उससे कई गुना अधिक सोना उसमें पाया जा रहा है, क्योंकि उसने देख करके उसको छुपा दिया है। इसका मतलब उसने देख लिया है। उसके बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, पापा क्या पागल रहते हो आप, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, क्या पागल रहते हो कि मुझे सेवा करनी है, मुझे परमेश्वर का काम करना है। आप बताइए पापा कितनी तनख्वाह है? उसने कहा बेटा 20,000 रुपए तनख्वाह है। कितना दे देते हो? 2,000 रुपए दे देते हो। पापा अगर आप मोटरसाइकिल नहीं खरीद लो ना, पुरानी मोटरसाइकिल खटारा मोटरसाइकिल पे चल रहे हो तो 2,000 वो उसमें निकल जाएंगे, 1,000 मिलाकर के किस्त निकल जाएगी। पापा कह रहे बेटा मुझे खराब मोटरसाइकिल चलाने दे, क्योंकि मुझे वो खजाना देख लिया है मैंने, मैं वो पाऊंगा जो अभी तो मेरे पास नहीं है, पर जब मिल जाएगा तो ना मैं अधूरा रहूंगा, अभागा रहूंगा, और ना ही मैं कंगाल रहूंगा। मैं और तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। ये वो ही कर पाता है जिसने खजाना देख लिया। बहुत से क्रिश्चियंस ने उस खजाना नहीं देखा। आप उनके जीवन से समझ जाएंगे कि उन्होंने खजाना नहीं देखा। यीशु मसीह के लिए उनका कुछ निकलेगा नहीं, न जेब से न जीवन से। अपने आप समझ जाएगा इन्होंने खजाना नहीं पाया, समझ नहीं पा रहे, या खजाना इनके आसपास है पर उन्होंने देखा ही नहीं कि कितना अंदर है। उन्हें लग रहा है वो घड़ा खाली है जो हम जमीन में गाड़ करके आए हैं, या उन्हें लग रहा है वो सोना चढ़ा हुआ है, एक्चुअली वो है नहीं सोना, वो खजाना है नहीं, हमें लग रहा है ऊपर ऊपर। बच्चों मसीहत खजाना है, असली खजाना है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना है। इससे सुंदर और इससे अच्छा खजाना कोई और नहीं है। यीशु को पाने के लिए कुछ कुर्बान करना पड़े, पीछे मत हटना। इससे बस यही पता चलेगा कि तुमने खजाना पा लिया है। समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो मिला है तुम्हें। अभी मैं एक सभा से आ रहा हूं, वहां एक लड़की ने गवाही दी। सभा के बाद कहने लगी मेरी नौकरी चली गई है, मेरे घर में मेरे ऊपर बोझ है पर मेरी नौकरी नहीं है, और मैं बहुत बोझ के साथ सभा में आई थी। पर प्रार्थना के दौरान कुछ हुआ, कहने लगी मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं अंदर से खुश बहुत हूं। वो कह रही मुझे वो डर घबराहट वो रह नहीं गई, मैं अंदर से खुश बहुत हूं। मैं समझ गया कि इसे पवित्र आत्मा का आनंद मिला है। बहुत से लोगों को नौकरी पाने का आनंद है, पर नौकरी चली गई तब भी आनंद है। यह सिर्फ पवित्र आत्मा का आनंद है। नौकरी क्यों नहीं देगा परमेश्वर? खाने के लिए रोटी क्यों नहीं देगा परमेश्वर? देगा, लेकिन कई बार वो सिर्फ परख रहा है आपको, देखें तुम्हारा खजाना है क्या, किस चीज में तुम समझते हो कि खजाना है। सब देने के बाद भी खुश है, और वो दाम से अनजान नहीं है, उसे दाम मालूम है। अब उसे किंगडम मिल गया है। अब सुनिएगा, बाइबल में लिखा है जब उसे खजाना मिल गया तो उसने क्या कर दिया? हमारे आनंद ना, उससे पहले खेत खजाना मिला तो उसे क्या किया? छुपा दिया। छुपाने का क्या मतलब है? छिपाने का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे के साथ कभी शेयर नहीं करूंगा, पर छिपाने का मतलब यह है मैं उसको लूज नहीं करना चाहता, मेरे हाथ से चला ना जाए वो चीज।
सच्चे मसीहों की एक पहचान यह है, वो परमेश्वर को खोना नहीं चाहेंगे, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसके प्रेम को खोना नहीं चाहेंगे, चाहे कुछ चला जाए उनके पास से, वो नहीं खोए उनके पास। इसका डर जो है वो ये नहीं कि कल किसी के साथ बांटेगा, नहीं, कल तो बहुतों के साथ बांटेगा, पर आज मैं उसको खोना नहीं चाहता। कोई मुझसे छीन न दे, ये कहीं और न चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे वंचित रह जाऊं। एक कहानी के तौर पे बताया जा रहा है इस चीज को कि बच्चों ध्यान दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है और तुम संसार की चीजों के पीछे पड़े हुए हो। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है, जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है, मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु का राज मोती देना मांग रहा है और आप इस दुनिया का कांच बटोर रहे हो। कांच को जाने दो पर मोती को हाथ से ना जाने दो। छुपा रहा है, क्यों छुपा रहे हो? मुझे चाहिए ही चाहिए। छुपा इसलिए रहा हूं कि आज मेरे पास ताकत नहीं कि उसको अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लूं, पर मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाऊंगा और यह खजाना मुझको मिलेगा। मेरी दुआ है कि आप यीशु के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आपको एक चीज बता सकता हूं कि प्रभु के वचन में शायद याकूब में लिखा है, जिसमें संसार का प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और आज दुनिया का प्रचार संसार के प्रति प्रेम करना सिखा रहा है हमको। क्या विडंबना है। संसार के प्रति प्रेम आपके अंदर से परमेश्वर का प्रेम खत्म कर देगा। संसार का इस्तेमाल करो पर प्रेम नहीं करो। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन होना चाहिए पर धन का लोभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे विचारों में धन राज्य ना करे, प्रभु का प्रेम राज्य करे। धन वो तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुमको देता चलेगा। सुसमाचार सुनाने वालों की जीविका किससे होती है? सुसमाचार से। सुनिएगा, एक शब्द लिखा है, क्या? जीविका। लग्जरी नहीं, जीविका, जिसका मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो जरूरी है सुसमाचार मुझे देगा। मैं सुसमाचार के द्वारा बड़े जहाज में चलने वाला नहीं बनना चाहता। मैं सुसमाचार के द्वारा खुद उसके पंखों पे उड़ना चाहता हूं और सैकड़ों को उसके साथ ले चलना मानता हूं। बाकी खुद अब आप कितने जहाज में उड़ाए हो, 10 जहाज हमें दे देंगे, उसके ऊपर है। मेरी अभिलाषा ये नहीं है, मेरी दीवानगी ये नहीं है, मेरी इच्छा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लोभ, इसकी चाहत सब प्रकार की बुराई की जड़ है। किसी पादरी को बुरे होते देखना मांगते हैं, देखिए उसके अंदर धन के प्रति क्या व्यवहार है। अपने आप आपको दिखाई देगा एक बिगड़ता हुआ प्रभु का दास। वो धन को पाने के लिए कुछ भी करता चला जाएगा। खैर, वो कवर इसलिए कर रहा है ताकि उसे खजाना मिल सके। अब सुनिएगा, क्या क्या कभी कभी छोड़ना पड़ सकता है। आखिरी पद होगा ये। आखिरी क्या मतलब? कुछ पद हैं और यही आखिरी है। रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 13 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। रोमियो 14 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 21 पद तक देखेंगे। आपने परमेश्वर के राज के बारे में सुना है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। अर्थात अच्छा खाना मिल रहा है तो हम परमेश्वर के राज में हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, भूखे हो गए तो परमेश्वर के राज में नहीं है। ये झूठ होगा, क्योंकि पौलुस ने कहा मैंने मसीह में घटना बढ़ना, भूखे रहना और तृप्त होना दोनों सीखा है। इसका मतलब ये नहीं कि जब भूखा हूं तो राज्य से बाहर हूं, तृप्त हो गया तो राज्य के अंदर हूं। अक्सर लोग कहते हैं ना, सबसे अच्छे कपड़े पहना करिए। क्यों? हम राजा की औलाद है। वो राजा की औलाद बन करके हम सबसे अच्छे कपड़े पहनना मांग रहे हैं, और ये नहीं देखने कि राजा के खुद कपड़े फाड़ डाले गए थे।
और लोगों ने बांट दिए थे। एनीवेज 14 अध्याय उसका 13 पद। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, हाँ। पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने भेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। हाँ। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता उसके लिए अशुद्ध है। कोई तरीके का खाना पीना, कोई मांस, कोई मछली अपने आप में अशुद्ध नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने कौन से दिन में बनाया है? 6 दिन के अंदर बनाया, और 6 दिन के अंदर बना करके उसने क्या कहा था? अच्छा है। और 7वें दिन सब कुछ देख करके उसने कहा बहुत अच्छा है। तो श्राप कहां से आया? श्राप मनुष्यों के द्वारा आया है। परमेश्वर ने किसी चीज को श्रापित नहीं बनाया था। तो वो यहां बताना मांग रहा है, अशुद्ध के लिए सब कुछ अशुद्ध है और शुद्ध के लिए शुद्ध है। आगे, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की नीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हाँ। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इसका मतलब क्या है? इन लोगों को यह लग रहा था कि परमेश्वर के राज्य में आना उसका मतलब है खूब स्वतंत्रता के साथ खाना पीना और जिंदगी में मजे करना। यह बता रहा है परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु क्या है? धार्मिकता। जिसका मतलब क्या है? एक अच्छे काम वाला जीवन, धर्म का जीवन जीना और मेल मिलाप, परमेश्वर से और मनुष्यों के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना। किसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है? जिसको तुम ठोकर खिला रहे हो। पौलुस दूसरी जगह इसी भाई को जिसको खाने से ठोकर लग रही कमजोर बोल रहा है, कमजोर भाई। अब आप बताइए, किसी दूसरे के चक्कर में मैं अपना खाना पीना डिसाइड करूं? ये क्या बात है भाई? इतनी कुर्बानी हमसे नहीं हो पाएगी। ये किसी के चक्कर में मैं अपना खाना पीना डिसाइड करूं। आपको ठोकर लग रही तो मैं वो ना खाऊं, आपके सामने तो कम से कम ठोकर का कारण ना बनो। आजकल कौन देख रहा है? जवान बच्चों में शायद यहां नहीं होगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बालों का फैशन, टैटू और पता नहीं क्या क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब आपको नरक ले जा रहा है, पर मैं इतना कहना मांग रहा हूं, अपने लिए जीवन जी रहे हो क्या? सिर्फ किसी दूसरे के बारे में कुछ सोचा है? अब सोचिए, पान का पत्ता किसने बनाया? प्रभु ने। कत्था किसने बनाया? चूना किसने बनाया? हमने ये सब इकट्ठा करके मुंह में डाल लिया। हमको किसने बनाया? प्रभु ने। हम ऐसे चबा रहे हैं और चबाते चबाते ही प्रचार कर रहे हैं। जब ज्यादा हो गया तो बगल में हमने एक बाल्टी रख रखी है प्रचार के दौरान, और हम कह रहे हैं निकालिए लूका 4:16। तो दूसरा बोलेगा 16 नहीं 16। अरे मेरे मुंह में है ना इसलिए। अच्छा, अब आप बताइए, आप में से कितने लोग जो हैं इस चीज को अच्छा समझेंगे? नहीं अच्छा समझेंगे ना। लेकिन पत्ते में क्या है, कत्थे में क्या है, चूने में क्या है, और कौन सा इसमें ज्यादा नशा है? इससे ज्यादा तो चावल में है, चीनी में है। लेकिन प्रभु कह रहा है बेटा वो ठोकर खा रहा है, काहे के लिए तुम ये काम कर रहे हो? इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी प्रभु के साथ चलने के लिए कि मैं अपने तरीके का फैशन भी नहीं कर सकती। यीशु मसीह के साथ चलोगे ना तो यीशु मसीह को खुश करना तुम्हारा फैशन बन जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, यीशु मसीह के साथ चलना, उसकी इच्छा पूरी करना, वही फैशन बन जाएगा।
21 साल का जवान है, वो कह रहा है कि मैं अगर अपनी पसंद वाली से शादी करता हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भाग के करूं या कार में बैठ के करूं, चर्च के अंदर करूं या पीछे करूं? तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, बेटा समाज में रहते हैं हम लोग, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज हमसे जुड़ा है, हम समाज से जुड़े हैं। या तो तुम कोई एक अलग दुनिया बनाओ जिसमें कोई मनुष्य ना हो, कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, मुर्गी पाल लो, उनके बीच में रहो, जो करने का मन करे करो। कुत्ते तक को ठोकर लग सकती है। आपने चिकन खाया, उसका लेग पीस ऐसा खाया कि उसमें जरा सा भी मांस नहीं छोड़ा, तो घर के कुत्ते भी शिकायत करेंगे, ये आदमी हड्डी चबा जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ता। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ रहते हैं। मेरी मां क्या सोचेगी, मेरा भाई क्या व्यवहार करेगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये सब का असर मुझ पे पड़ता है और मेरा असर उन पे पड़ता है। मेरे बच्चों पे क्या असर जाएगा, मैं ये गलत काम करूंगा, मेरी मंडली पे क्या असर जाएगा। ये तमाम चीजें हमें सोचनी चाहिए। क्यों सोचनी चाहिए? बेटा सोचो, तुम जिस राज्य में हो ना, इस राज्य के लिए खुशी खुशी अपने खाने को भी ऑल्टर कर लो, बदल लो। आजकल खाने पे बहुत चला हुआ है ना, ये खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते, इस शहर में ये मिलेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। हमें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बथुए के साग पे जी लेंगे, ये यीशु मसीह हमारा स्वाद है। नहीं, कुछ मिलेगा उसको खा के जिएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम? बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है, हमारा ये खाना जाए, हम खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप है। घरों में झगड़े किस बात पे हो रहे हैं? किसी किसी चीज पे, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं। यहां का तो नहीं मालूम, पर विदेशों में तो बड़े बड़े झगड़े छोटे छोटे मुद्दों पे होते हैं। मेरी टॉवल तुम क्यों यूज करते हो? तो वो कह रहा है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। तो बोले देखो पति वगैरह सब ठीक है, लेकिन हम लोग की बात टॉवल यूज करने की नहीं हुई है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये टॉवल की बात हो रही है, ये थोड़ी कि वो घाघरा की बात कर रहा है, विच इज अ कॉमन यूज थिंग। और यहां भी कॉमन चीजों के लिए बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है? यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो तू प्रेम की रीति पर नहीं चलता। घर में छोटे छोटे मसलों पे झगड़े, परिवार में छोटे छोटे मसलों पे झगड़े, चर्च में छोटी छोटी बात पे झगड़े, ये पर्दा यहां पर ऐसे क्यों टांगा, ऐसा क्यों नहीं टांगा है, मेरी बात नहीं मानी गई, हमने कहा था कि 3 पंखे हेवेल्स के होने चाहिए और ये फिलिप्स के ले आए। अरे उन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, फिलिप और हेवेल्स में कोई झगड़ा नहीं, वो सुकून से है। तुम कहे पंखों के लिए यहां झगड़ा कर रहे हो? इसके लिए क्या करो, जाने दो, कोई बात नहीं। वो कह रहे फिलिप्स का लगे, फिलिप्स का लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? पर यहां पे पादरी कह रहा मैं कह रहा हूं ना हेवेल्स का लगेगा। काहे के लिए छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना? जाने दो, ठीक है बेटा, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सुनिएगा आगे क्या लिखा है, और भी कुछ खास बात बता रहा है। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप से रहना। और वो आनंद जो किससे होता है? वो आनंद जो किससे होता है? इसका मतलब पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग खाने की वजह से आनंदित नहीं होते, पवित्र आत्मा में होकर के आनंदित होते हैं। मेरी दुआ है कि आपको कोई भली वस्तु की घटी ना हो, पर मेरी दुआ यह भी है आपके आनंद का कारण भली वस्तुएं ना हो, भला खुदा हो। चाहे थानों में गाय बैल ना हो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, खेतों में अन्न न उपजे, अंजीर के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और जिस दिन आपको ये लगे ये सब चीजें छोटी हैं, राज्य सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, उसकी बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइएगा आपको खजाना मिलना शुरू हो गया है। वो खजाना अब आपका हो गया है और आप सच्चे विश्वासी हो गए। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा है। 18वां पद बहुत गजब की बात बता रहा है। हाँ, जो
कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, हाँ, इसका मतलब कुछ लोग अपनी अड़ी पर सेवा करते हैं, इसी तरीके से करेंगे। और यहां क्या लिखा है? जो कोई इस रीति से, किस रीति से? मेल मिलाप। वह किस रीति से? छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को ठोकर नहीं देना। एक गाना किसी ने गाया था ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात, हम रात नहीं कह पाएंगे। दुनिया को यह लगता है कि सच बोल के रिश्ता नहीं हो सकता। सच बोल के हो सकता है, लेकिन सच प्रेम से बोलो और प्रेम के साथ रह करके बोलो। और यहां इसलिए लिखा है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। किस रीति से? बिना ठोकर खिलाए दूसरों को, बिना स्वार्थ के लिए जिए। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, आगे क्या लिखा है? वो परमेश्वर को भाता और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहराता है। हालेलुया। आप मनुष्यों में ग्रहण योग्य बने, खुदा चाहता है। और उससे पहले यह लिखा है परमेश्वर को भाता है। भाता क्यों है? क्योंकि वो अपनी छोटी चीजों के लिए, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, अमीरी गरीबी, इन सब चीजों को किनारे करके वो ये सोच रहा है मैं कैसे किसी के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। हाउ कैन आई बी ब्लेसिंग? मैं उसको बरकत दे दूं, उसके लिए बरकत दे दूं, उसके लिए बरकत दे दूं। प्रभु के लोगों, आपसे कहना मांगता हूं, जितनी पत्नियां हैं आपसे भी कहना मांगता हूं, जिस दिन अपना सोने का कंगन, अपने हीरे जवाहरात, अपनी खुशी, इसे भूल करके सिर्फ ये सोचोगे मैं कितनी सेवा कर दूं अपने परिवार की, तुम देखोगे परिवार सुखद होने लगेगा। और यही बात पति महोदय आपसे भी कहूंगा। जब आप अपने दोस्तों के साथ दोस्ती और अपनी खुशी छोड़ करके अपने परिवार की खुशी खोजने लगेंगे, तो आप देखिएगा आप ग्रहण योग्य होने लगेंगे। पीपल लव यू, लोग आपको प्यार करेंगे। प्यार करने वाले को लोग क्या करते हैं? प्यार करते हैं। जो बोएगा वैसा काटेगा। आपको मिलेगा प्यार, क्योंकि आपने प्यार बोया है, दूसरों की सुधि ली है। चिंता करिए। इसलिए लिखा है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता परमेश्वर को भाता और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। अब आगे सुनिए क्या लिखा है? इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिला और एक दूसरे का सुधार हो। सिर्फ मेरा भला ना हो, पर एक दूसरे का सुधार। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जो कर रहा हूं, जो सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है और जो कर रहा हूं, मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूं, बहुत संतुष्ट हूं। मुझे किसी को देख करके रत्ती भरी इच्छा नहीं होती कि मैं वैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी गिफ्टिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, और जीवन भर प्रभु का अनुग्रह रहा तो यही करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूं किसी दूसरे का मेल मिलाप खुदा से करा दूं। कैसे खुदा का किसी को दास बना दूं, कैसे खुदा के पास किसी को ले आऊं। और मुझे लगता है इसी बात के लिए मैं बुलाया गया हूं। इसलिए लिखा है प्रयत्न करो। क्या प्रयत्न करो? कि सबसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार। ये सुधार वाली चीज पे अक्सर लोग आपको टोकेंगे। क्यों वो टोकेंगे? पहले खुद सिद्ध बन जाइए, फिर दूसरे को सुधारिएगा। तब तो हम कभी नहीं सुधार पाएंगे किसी को, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं हम सिद्ध बनेंगे। इस दुनिया में असिद्ध लोग ही किसी दूसरे की आशीष का कारण बनते हैं। और इसलिए यहां पर लिखा है इन बातों का प्रयत्न करें जिससे मेल मिलाप एक दूसरे का सुधार हो। फिर अगली बात सुनिएगा 20-21 बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। इसका मतलब आदमी खाने पीने के लिए भी परमेश्वर का काम बिगाड़ देता है, अपने रिश्तों के लिए परमेश्वर का काम बिगाड़ देता है, लड़की के चक्कर में परमेश्वर काम बिगाड़ देता है, रिश्ते खराब करके अपना परमेश्वर का काम बिगाड़ देता है, लालच के चक्कर में परमेश्वर का काम बिगाड़ देता है, नई मोटरसाइकिल चाहिए, नई कार खरीदनी है, उसके लिए परमेश्वर का काम बिगाड़ देता है। इसलिए यहां कह रहा है भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। भोजन कितनी छोटी चीज है बताइए? हर 6 घंटे पे आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं कि नाश्ता कल तक चलेगा, नहीं चलेगा, चूहे कूदने लगेंगे।
और आप कहेंगे हम अपने लिए कुछ नहीं करते, चूहों के लिए करते हैं। यहां क्या कह रहा, भोजन के लिए परमेश्वर का काम। इसका मतलब आदमी छोटी से छोटी चीज के लिए भी खुदा का काम बिगाड़ सकता है, राज्य को बिगाड़ सकता है, खुदा के काम को बिगाड़ सकता है, छोटी छोटी चीज के लिए। कितनी कुर्बानी करनी हमें? हाँ बेटा, अगर तुम्हें परमेश्वर का राज्य मिला है तो इतनी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो कि हमें खाने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, जीवन का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपको खजाना नहीं मिला अभी। जिसको खजाना मिलेगा वो सब कुछ के लिए तैयार हो जाएगा। कोई शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम हो और पादरी समझा रहा हो कि नहीं देखिए यहां आपकी गलती, माफी मांग लीजिए, और बीवी कह रही माफी तो नहीं मांगूंगी, तो मालूम क्या लग रहा है? इससे खजाना मिला नहीं है इस बीवी को। है क्रिश्चियन, चर्च में आकर के बैठती है, सर ढांक करके, सफेद वाली चुन्नी से सर ढांक करके हालेलुया हालेलुया बोलती है। ये सफेद चुन्नी गलत नहीं है बच्चों, पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है परमेश्वर का राज इसके लिए खजाना नहीं है और इसको मिला भी नहीं है। पतियों, आपसे भी कहना मांग रहा हूं, अगर आपको कोई समझाए और आप कहे ये हो नहीं पाएगा, हम ये कर नहीं पाएंगे, तो माफ करिएगा, आपको खजाना मिला नहीं है। जिसको यीशु मिल जाता है वो उसको पाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है। आइए अपना सर झुकाएं और दुआ